सदगुरुदेव कभी नहीं कहते थे कि मेरी मृत्यु हो रही है। हमेशा यही कहते रहे कि मैं तो शरीर छोड़ रहा हूँ, मुझे जन्म का ज्ञान है, मृत्यु का ज्ञान है, अभी मैं गर्भ में कैसे आया इसका भी हमें ज्ञान है। प्रथम आचार्य श्री स्वामी जी की सारी बातों को सुनते जाते थे। स्वामी जी कहते थे कि बाद में आप भूल जाएंगे, आप लिखते जाइए कब क्या होने वाला है। स्वामी जी ने कहा आप मेरे शरीर छोड़ने के 3 साल के बाद जाएंगे हिमालय शून्य शिखर, जहाँ पर हमने स्वर्ग में लिखा है, तो उस समय मैं आपके साथ रहूंगा। आचार्य प्रभु कुछ बोले नहीं, लेकिन मन के अंदर सोच रहे थे कि स्वामी जब भी शरीर छोड़ने की बात कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आप जाएंगे शून्य शिखर तो मैं साथ रहूंगा, ये दोनों चीज मेल नहीं खा रही है। इधर शरीर छोड़ने की बात हो रही है, फिर 3 साल के बाद शून्य शिखर हिमालय यात्रा में मैं साथ रहूंगा। स्वामी जी ये भी कह रहे थे। ठीक 3 साल के बाद आचार्य श्री प्रथम गए शून्य शिखर की यात्रा पर। साथ में प्रथम आचार्य श्री के बड़े अग्रज साथ में थे और एक सेवक थे। अभी जो रास्ता है शून्य शिखर का पहले से बहुत सुगम हो गया है। पहले रास्ता था कोट द्वार से कर्ण आश्रम जाना पड़ता था और वहाँ से पहाड़ी होते हुए हम पहुँचते थे 4-5 घंटे में शून्य शिखर। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो आसान हो गया है। प्रथम आचार्य श्री प्रभु स्थूल काय के थे, पहाड़ की चढ़ाई थी, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, थक जाते थे। रास्ते में एक पहाड़ी शिला पर बैठ गए और सेवक से कहे कि पानी लाओ, प्यास लगी है। सेवक पानी लाता है झरने का। प्रथम आचार्य श्री प्रभु झरने के जल को धीरे धीरे पीने लगे। पहाड़ की चढ़ाई से आगे बढ़ रहे थे, शरीर पसीने से लथपथ था। उसी समय आवाज आती है, यही बहादुर हैं, चले हैं पहाड़ पर। अरे ठंडा पानी पी रहे हैं, पसीना भी आपको आया हुआ है, कहीं सर्द गर्म हो जाए तब आचार्य श्री को हुआ कि तो स्वामी जी की आवाज है। फिर आचार्य श्री आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर बैठ गए पहाड़ी शिला पर। फिर आवाज आती है, थोड़ा दूर और है, थोड़ा दूर और है। महारथी थकता है,
आचार्य श्री को आश्चर्य हो रहा था, ये तो स्वामी जी बोल रहे हैं। तब आचार्य श्री को याद आ गई बात कि स्वामी जी कहते थे कि भूल जाएंगे, सब डायरी में लिखते जाइए। धीरे धीरे आचार्य श्री प्रभु वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर सदगुरु की गुफा थी, सदगुरु की कंदरा थी। जब आचार्य श्री प्रभु वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर शब्द होता है कि देख लीजिए, यही मेरी गुफा है जहाँ पर मैंने स्वर वेद लिखा, जहाँ पर मैंने आध्यात्मिक परमाणुओं का योग वियोग किया। यह सुनते ही आचार्य श्री के प्रभु के आंखों में आंसू आ गया। तो सदगुरु जो है त्रिकालदर्शी होता है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम उस महान सदगुरु के शिष्य हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, विरही जीव हंस हंसनी हैं। सदगुरुदेव ने आचार्य श्री को क्या कहा? भजन करना मेरा काम है, आपका नहीं है।